नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था, जगन्नाथ जी के प्रति जो एक वीडियो आने वाला था, उस वीडियो की सच्चाई आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को कमेंट करने से पहले पूर्ण रूप से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या हकीकत में यही समय चल रहा है? क्या हम उस बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं? धरती उस बदलाव के दौर से गुजर रही है जो बात आज से 500 से 600 साल पहले श्री गुरु अच्युतानंद जी ने अपनी भविष्य मालिका नामक ग्रंथ के अंदर ये बात लिख दी गई थी। तो भविष्य मालिका जो बार बार आप लोग पूछते हैं कि क्या है वो भविष्य मालिका, वो स्वरूप है जिसमें भविष्य पुराण, मनु संहिता, स्कंद संहिता, महाभागवत पुराण, ये कहिए कि और भी कई ग्रंथ जैसे कल्कि पुराण, इन सभी का मिला जोड़ वर्णन जो संत ने गुरु अच्युतानंद जी ने अपनी पुस्तक भविष्य मालिका के अंदर किया है। और ये वर्णन केवल उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने अपनी देव दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से आने वाले समय के बारे में जो उनको ये कहिए कि बोध होता था, उसको प्रतिरूप को, उसको छाया प्रति के रूप में, अंक गणित के रूप में इस पुस्तक के अंदर उन्होंने लिख दिया है। तो भविष्य मालिका की आज की डेट में बहुत सारी भविष्यवाणियां सत्य साबित होती हुई आ रही हैं। और इसके ऊपर लोगों का जैसा लिखा गया था कि कलयुग के अंत समय में इसके ऊपर यकीन बढ़ जाएगा और ये बहुचर्चित रूप से पूरे समाज के अंदर फैलेगी। तो आज की डेट में हर बच्चे के मुख के ऊपर, हर बड़ों के मुख के ऊपर भविष्य मालिका का जिक्र आप लोगों को सुनाई देता होगा। तो ये वही प्रूफ है कि हाँ, अब वो समय आ गया है, वो गणना काल का, कि जो कलयुग के अंत के समय में दिखाई दे रहा है। तो इससे पहले ये भी कहा गया है कि महाविनाश आने से पहले सभी प्रकार के पृथ्वी को 3 भागों में 3 गुटों से गुजरना होगा, जिसके अंदर ये कहिए कि पहले पड़ाव को 2029 तक पार कर लेंगे, दूसरा पड़ाव 2029 से 2030 का होगा, और तीसरा पड़ाव जो होगा वो होगा सुख का पड़ाव, जो आने वाले युग परिवर्तन के बाद का समय होगा। तो जब पृथ्वी महाविनाश के समय से गुजर रही होगी, तो इस महाविनाश के समय में लोगों को ये भी कहा गया है कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा 6 साल के लिए बंद हो जाएगी। तो क्या जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हकीकत में बंद हो चुकी है? क्या हम लोग जो रथ यात्रा निकाल रहे हैं वो प्रभु भक्ति के बिना निकाल रहे हैं? आज यही बात मैं आप लोगों को बताने के लिए इस वीडियो के अंदर आया हूं। तो जिस प्रकार भविष्य मालिका के अनुसार इस समय में जगन्नाथ धाम को त्याग कर चुके होंगे और वो भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ छात्या भट्ट नामक स्थान पे जाने के लिए तत्पर होंगे, और जाने के आने वाले समय के बारे में लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अब ये परिवर्तन, युग परिवर्तन के समय में पुरी के अंदर क्या होगा, क्या पुरी के अंदर 6 साल के लिए रथ यात्रा नहीं होगी। तो ये सारी बातें जो मालिका के अंदर वर्णित की गई हैं, इसमें जब कोरोना काल शुरू हुआ था तो आप लोगों को पता होगा कि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को रोक दिया गया था, और रथ यात्रा को रोकने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे कि रथ यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन बिना किसी लोगों की परमिशन के, इस मतलब लोगों की भीड़ इकट्ठा किए बिना रथ यात्रा को निकाला जाएगा। तो जब बिना भीड़ इकट्ठी किए रथ यात्रा को निकाला गया, और उसके बाद में अगले साल फिर वही हुआ, और अब 2023 के अंदर आप लोगों को देखा कि रथ यात्रा के अंदर कितने सारे अशुभ संकेत मिले हैं। रथ यात्रा में माँ सुभद्रा के रथ के अंदर दरार आ गई, जिसको क्लैंप लगा के जोड़ा गया। इसके बाद में प्रभु श्री जगन्नाथ बाई ओर झुक गए एक बार, उसके बाद में दोबारा रथ से जब उनको उतारा जा रहा था, और रथ यात्रा को ये कहिए कि दूसरा चरण जो वापस जाने का चरण होता है, उसके अंदर उनको जब बैठाया जा रहा था, तो वो दोबारे से इतना नीचे झुक गए कि वो लेफ्ट और बिल्कुल गिरने की स्थिति में हो गए थे। और इतना ही नहीं, बड़े भाई बलभद्र के तो रथ जैसे ही बलभद्र जी को उतारा जा रहा था, तो वो पूरे के पूरे आगे की ओर, मुख की ओर झुके और गिर पड़े। तो ये अशुभ संकेत नहीं है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी ने जो रथ के ऊपर ये संकेत दिए, और इतना ही नहीं रुका, जब बलभद्र जी का रथ को खींचा जा रहा था तो 2 बार रस्सी टूटी, भगदड़ मची, लाखों की संख्या के अंदर भक्तगण वहां पर थे, और उस भीड़ के अंदर कितने लोग दबके मर गए, कितने लोग घायल हो गए। तो प्रभु भक्ति कहीं ना कहीं पे तो अब ये संकेत हम लोगों को, भक्तों को दिखा रही है कि प्रभु कह रहे हैं कि अब वो समय नहीं है कि मैं रथ यात्रा के अंदर सम्मिलित हो रहा हूँ।
आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार सारे कार्य जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो संकेत मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि अब इस समय के, इस कालखंड के, इस युग परिवर्तन के समय में मेरे उसी स्थान पे जाने का समय आ गया है जो कि भविष्य मालिका के अंदर वर्णित किया गया है। तो इन संकेतों के माध्यम को अगर हम जोड़ के देखते हैं तो क्या हकीकत में अब वही समय चल रहा है? पहले 2 साल रथ यात्रा के अंदर इस प्रकार से रथ यात्रा का निकालना कि कोई भी देख नहीं पाएगा। अगर किसी ने छज्जों पे खड़े होके या कहीं बाहर आके रथ यात्रा को देखा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। और अब उसके बाद में भीड़ के अंदर बार बार रस्सी का टूट जाना, माँ सुभद्रा के रथ के अंदर क्लैंप का प्रयोग करना और जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी का रथ से गिर जाना, तो ये संकेत हम लोगों को केवल और केवल एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि वही समय है कि जो 6 साल के लिए रथ यात्रा नहीं होगी। तो इस बारे में जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा, ये बात लिखी गई थी। तो अब अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार से सारे के सारे देश रूस और यूक्रेन के युद्ध के अंदर हिस्सेदारी निभा रहे हैं, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने के लिए अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं। तो हमेशा युद्ध को अगर आप माने तो ऐसा ही होता है कि एक महान राजा, 2 राजा लड़ाई कर रहे होते हैं और बाकी राजा उनके सपोर्ट में पीछे खड़े होते हैं। तो ये युद्ध का एक नियम है। तो इस बात को आप शायद रूस और यूक्रेन के साथ में जोड़ के देख सकते हैं कि हाँ, उनको सपोर्ट में इधर से देशों के एक गुट तैयार हो गया जो रूस के सपोर्ट में है, नाटो और अलग कंट्रीज हैं जो यूक्रेन के सपोर्ट में है, अमेरिका है जो मध्यस्थता का काम कर रहा है, वो बार बार इधर भी हो रहा है, वो अपनी ये कहिए कि प्रभुत्व बनाने के लिए, प्रभुत्व स्थापित रखने के लिए प्रयास जारी रखे हुए। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, ये अंत का समय चल रहा है और जल्द ही ये युद्ध बहुत तेजी से बढ़ेगा। और जिस प्रकार से पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको ग्रहों की गणना निकाल के कि रूस का सबसे बड़ा प्रहार होने वाला है, तो कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले रूस का अभी तक के युद्ध का सबसे बड़ा प्रहार हुआ। टीवी न्यूज़ के अंदर इस बात का प्रमाण है। तो ये सारा घटनाक्रम जगन्नाथ जी के द्वारा दिए गए संकेतों को अब हम समझ रहे हैं कि क्या हकीकत में जगन्नाथ जी ने रथ यात्रा के अंदर अपनी भागीदारी देना को बंद कर दिया है। क्या केवल लोग अपनी स्वेच्छा से उनको उठा के ला रहे हैं और भगवान को लेके जा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग आजकल कान्हा जी को एक टोकरी के अंदर बैठा के लेके जाते हैं, इधर से उधर अपनी इच्छा से भगवान को घुमाते रहते हैं। तो भगवान की वो इच्छा क्या आज की डेट में समाप्त हो गई है? क्या प्रभु अब हम लोगों को ये समय दिखा रहे हैं कि हाँ, आप लोगों को जो करना है वो करते रहिए, लेकिन अब वही कालखंड, वही समय चल रहा है कि जो एक नए परिवर्तन को मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है? क्या कहेंगे? क्या हकीकत में वही 6 साल का समय चल रहा है जिसमें रथ यात्रा के अंदर भगवान को भविष्य मालिका ने मना कर दिया था कि रथ यात्रा नहीं होगी? 3 साल किसी ना किसी तरीके से, कैसे ना कैसे रथ यात्रा को जबरदस्ती निकाल कर गुजार दिए गए। क्या आने वाले 3 सालों में भी ऐसा ही प्रमाण हम लोगों के सामने मिलेगा? क्या ऐसे ही संकेत हम लोगों के सामने मिलेंगे जो कि अशुभ तो होंगे ही होंगे और हम लोगों को ये भी दर्शाएंगे कि हाँ, इस रथ यात्रा में प्रभु शामिल नहीं है? तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों को क्या लग रहा है और क्या आपके मन के अंदर विचारधारा है। दोस्तों, कमेंट वो कीजिए जो हम लोगों को भी पढ़ने में अच्छा लगे, बाकी लोगों को भी पढ़ने में अच्छा लगे। आप लोगों की बातें, मन की बातें हम लोगों तक पहुँचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, तो ये बात पता लगती है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं आने वाले वो जो लिखे हुए संतों की वाणी है वो गलत तो नहीं है। हो सकता है बहुत सारे ज्ञानी विद्वान एक दूसरे को देखते हैं और अपने अपनी विचारधाराओं को प्रकट करते हैं। तो मैं भी यही चाहता हूं कि अपनी अपनी विचारधारा को प्रकट कीजिए और सच्ची विचारधारा को प्रकट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगा आपसे आप ही के अपने चैनल के ऊपर। आज की ये वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।